भिलवाड़ा में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। चुनावी रणनीति तय करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देहात जिला कांग्रेस की बैठक सोमवार को हरणी महादेव स्थित सोनी धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर, सह प्रभारी कैलाश छालीवाल, कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। बैठक में जनप्रतिनिधियों, विधानसभा प्रभारियों, पीसीसी सदस्यों, पूर्व विधायकों, विधायक प्रत्याशियों, पूर्व जिला प्रमुखों, पूर्व प्रधानों, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों, पार्षदों, ब्लॉक मंडल और नगर अध्यक्षों सहित कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायती राज और नगरीय निकायों को मजबूत करने में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने गांवों और शहरों को अधिकार देकर स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाया था, लेकिन वर्तमान सरकार चुनाव कराने से बचती रही। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ी। रामलाल जाट ने आरोप लगाया कि पिछले 2.5 वर्षों में विकास कार्य ठप हो गए, ठेकेदार और मजदूरों का भुगतान अटका हुआ है, मनरेगा प्रभावित है और स्वास्थ्य सेवाएं भी कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम करना होगा। जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार को चुनाव में जवाब देने का संदेश दिया गया है। उनके अनुसार पिछले 2.5 वर्षों में किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सभी परेशान रहे हैं तथा कानून व्यवस्था भी कमजोर हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही सरकार चुनाव की दिशा में आगे बढ़ी। नसीम अख्तर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, इसलिए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अधिक से अधिक चेयरमैन, प्रमुख और जनप्रतिनिधि चुनकर भाजपा को राजनीतिक संदेश देगी। साथ ही सावन के प्रथम सोमवार पर आयोजित बैठक को धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बताते हुए सभी से महादेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का आह्वान किया। देखो, भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज नगर निकाय में कभी विश्वास नहीं रखती। आदरणीय हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत राज नगर निकाय को मजबूत किया कि गांव के लोगों को अधिकार वो दिए जाएं जो गांव की सरकार को वो चला सके। सांसद लोकसभा चलाएं, विधानसभा एमएलए चलाएं, गांव और शहर वहाँ के वार्ड मेंबर और चेयरमैन, प्रधान, सरपंच चलाएं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कभी विश्वास नहीं करती, इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाहती। 2.5 साल में सारा बजट रुका हुआ है, तो हाईकोर्ट को धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। माननीय न्यायाधीश जी ने जब डंडा पटका सरकार पे, तो चीफ सेक्रेटरी, प्राधिकरण, सारे लोग दौड़ कर गए और चुनाव आनन फानन में कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी किया नहीं, लेकिन कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया। रही बात हमारी तैयारी की, तो तैयारी हमारा कांग्रेस पार्टी इनके 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, डेवलपमेंट के सारे विकास के काम रोक दिए। अभी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा, ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं। मजदूरों को पेमेंट नहीं हो रहा, मेटों को पेमेंट नहीं हो रहा, नरेगा बंद कर दी। चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत जी के टाइम शानदार योजना थी, 900 तरह की दवाएं 600 तरह की हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटलों में अंधाधुंध लूटमार हो रही है। आज आम लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है, 2-5 उद्योगपति पनपते जा रहे हैं। तो इस मौका है, कांग्रेस आज जो मीटिंग की उन लोगों को जगा रही कि समय रहते आप जागो। इस सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन सरकार को सबक मिलेगा ताकि आपके वापस मजदूरी मिल सके, आपका इलाज फ्री में हो सके, आपके वो तमाम काम सही ढंग से हो सके। इसलिए ये चुनाव है, कांग्रेस पार्टी फील्ड में आम जन को जागृत करने का काम कर रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नगरीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव का आगाज हुआ है। उसके तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी देहात की माननीय रामलाल जी जाट साहब जिलाध्यक्ष हैं, उनके सदारत में आज मीटिंग रखी गई। हमारे सह प्रभारी कैलाश जी जालीवाल और हम दोनों आए हैं, और जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सभी अग्रिम संगठनों से लेकर मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी देहात के नेतागण इस
मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि अब कमर कस लें। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में बीजेपी को, सरकार को सबक सिखाना, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस की रीति नीति को आगे लेकर जाएं और बीजेपी की सरकार पिछले 2.5 साल में एक ढेले का काम नहीं कर पाई। यहाँ की किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, बच्चे त्रस्त हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, 3-3 साल की बच्चियों पर रेप हो रहा और कोई भी एक ऐसा काम ये बीजेपी की सरकार नहीं करा पाई। और सबसे बड़ी बात, इनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा। जजों ने कहा कि आप चुनाव नहीं कराओगे तब हम करा लेंगे, तब इन्होंने चुनाव को डिक्लेयर किया है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता और भीलवाड़ा की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन कांग्रेस के बनेंगे, प्रमुख बनेंगे और पंचायत राज और नगरीय निकाय में कांग्रेस का परचम लहराएगा। प्रदेश प्रस्तावों पर पंचायत राज का एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक नगरीय निकाय का हुआ, एक धार्मिक प्रस्ताव के भाई अभी सावन का महीना चल रहा है। आज प्रथम सोमवार के दिन हरणी महादेव के यहाँ मीटिंग रखी गई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धार्मिकता का ठेका है कि उन्होंने नहीं ले रखा। धार्मिकता की आस्था सभी लोग रखते हैं, सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और जब सावन का महीना चल रहा है तो सभी के पुण्य के कमाने का मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों को जोड़ना चाहिए। एक धार्मिक आस्था से सबको जोड़कर इसको महादेव जी को जल अर्पण करना चाहिए, यही संदेश दिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब भी आए प्रोग्रामों का संदेश देते हैं, चाहे राहुल गांधी जी की वो छात्रों की गूंज हो, चाहे विजय यात्रा हो, चाहे ये संगठन का प्रोग्राम है नगर निकाय को लेकर, चाहे महिला आरक्षण को लेकर, हमेशा संगठन के आयोजन माननीय रामलाल जी के नेतृत्व देहात में अच्छा आयोजन होता है। हम सब लोगों को निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप कमर कसकर युवा भाइयों से और बुजुर्गों से यही कहूँगी कि आप इनके आशीर्वाद प्रदान करें और युवा कमर कसकर इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ डट जाएं। आने वाले समय में इनको आईना दिखाएं। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहती हूँ कि ये विधानसभा का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल को आपको जीतना जरूरी है।